रसिया यूक्रेन वार जब शुरू हुआ था तो उसका मेन रीज़न यही था कि वहाँ पे यूक्रेन ये चाहता था कि उसको नाटो कंट्रीज़ के साथ शामिल कर लिया जाए और पुतिन ये नहीं चाहते थे कि उनकी बॉर्डर पे नाटो सेना आके खड़ी हो जाए। और यहीं से पुतिन को एक बहाना मिल गया ये वार शुरू करने का। तो ये काफ़ी बड़ा रीजन था और उस टाइम तक यूरोप के किसी देश ने, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला था कि हम यूक्रेन को नाटो कंट्रीज़ में जोड़ेंगे या फिर नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अब जाके ट्रंप के द्वारा सीधे रूप में ज़ेलेंस्की को डिनाई कर दिया गया है कि अब यूक्रेन को नाटो कंट्रीज़ के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। इस पर अब जाके जो भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, नाटो कंट्रीज़ हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एक साथ यही आ रहा है कि अब यूक्रेन को नाटो कंट्रीज़ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन के लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ भी है कि अमेरिका फ़िलहाल यानी कि नाटो कंट्रीज़ यूक्रेन की सिक्योरिटी की पूरी गारंटी ले रही हैं। यानी कि जैसे सुरक्षा की गारंटी नाटो कंट्रीज़ को मिलती है, उसी तरीके की सुरक्षा की गारंटी फ़िलहाल यूक्रेन को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ा चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि इसके पहले इस तरह की सिक्योरिटी केवल नाटो कंट्रीज़ को ही मिलती थी और नाटो कंट्रीज़ में शामिल होने के लिए काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता था और काफ़ी उसमें प्रोसेस थे, उसको फॉलो करने पड़ते थे। लेकिन फ़िलहाल उन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है और फ़िलहाल यूक्रेन के लिए काफ़ी रिलीफ़ की बात है कि यदि उनके सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ले, जिसको कि ट्रंप के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बोल दिया गया है कि फ़िलहाल जो यूक्रेन की सिक्योरिटी की व्यवस्था है उसको हम देखेंगे, लेकिन ये फ़िलहाल जो वार है इसमें सीज फायर होना चाहिए। क्योंकि फ़िलहाल यूक्रेन लगभग 1 लाख सैनिक और पूरी अर्थव्यवस्था यूक्रेन की तबाह हो चुकी है। तो इतने बड़े नुकसान के बाद अगर वार में सीज फायर होता है तो ज़रूर कहीं ना कहीं यूक्रेन को भी इसमें कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि रूस फ़िलहाल 17% यूक्रेन की ज़मीन पर उसके सैनिक पहुंच चुके हैं, यानी कि वो 17% यूक्रेन पूरी तरीके से रूस के कंट्रोल में है। तो इस तरीके से अब चीज़ें इसी रूप से ये जो वार है इसका सीज फायर हो सकता है और कोई माध्यम फ़िलहाल